डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो देखिए, पहला आपका जो टेंस है और प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में हम इसके चार पार्ट जो होते हैं वो चार पार्ट है। देखो, पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल। इसको आप बोलोगे अनिश्चित वर्तमान काल। सेकंड आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसे हम बोल सकते हैं जारी वर्तमान काल। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। इसे हम बोल सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण जारी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस के चार इसकी कैटेगरीज है। और अब हम इसकी पहले कैटेगरी पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आज हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं, क्योंकि हिंदी वाले वाक्यों में वाक्य के जो अंत में जो वाक्य समाप्त होते हैं तो उनमें ता है, ती है, ते है और ताहू इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा वाक्य कि मैं बाजार जाता हूं। तो यहां जो अंत में आपका जो शब्द है जाता हूं, तो वो ताहू है और ये इसकी पहचान है। उसके बाद अब देखो, इसके चार जो रूल है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, चार पार्ट है। तो देखिए, हम सबसे पहले पहला जो इसका ये है अफर्मेटिव, उसको डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ऑब्जेक्ट और अदर। यहां पर देखो फर्स्ट फॉर्म है और एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाएंगे, और यदि प्लूरल है तो वहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा आपका है नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ में डू या डज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद में हम यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, जो भी हमारे पास एडवर्ब होगा या कुछ भी होगा वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर भी अपने सामने दो चीजें हैं, डू और डज का प्रयोग। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि डज का हमारे पास सिंगुलर और डू हमारे पास प्लूरल। यहां हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक में हम ध्यान देंगे, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो टू टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी और डब्ल्यूएच वर्ड से भी। तो हमने यहाँ पहले ही डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया है। उसके बाद में डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। तो यहाँ भी वही है, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, यहाँ हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटरोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट, नोट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में इंटरोगेशन। यहां पर जैसे हमने ये नोट लगाया नेगेटिव वाक्यों में, डू डज के बाद में नोट नेगेटिव वाक्यों में। तो देखो, हम वाक्य जैसे बनाएंगे कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। देखो, हम जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सेंटेंस नहीं बना सकते अंग्रेजी में। तो ध्यान दीजिए, हमको जब भी वाक्य बनाना है तो किस तरह से बनाना है। हमको यहां देखना पड़ेगा कि जाता है, ताहे जो लास्ट में आ रहा है, ताहे, ताहे, तीहे, तेहे होता हुआ बाजार जाता है। तो ये हमें पता लग गया यहां पर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है, ये हमें पता लगना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव। क्योंकि अगर नेगेटिव लगता तो यहां पर नहीं आता। नेगेटिव के लिए हमारे पास में यहां पर हिंदी में नहीं आता, जो यहां पर नहीं है। और यदि प्रश्नवाचक होता, इंटेरोगेटिव होता, तो यहां लास्ट में, अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो यहां लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता,
जो भी यहां पर नहीं है, या फिर कहां, क्यों, कब, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं जो हमारे पास में नहीं है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि वाक्य अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव वाक्य का जो स्ट्रक्चर है हम उसी से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखो वह बाजार जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लड़के के बारे में है, तो यहां पर हम ही लिखेंगे। उसके बाद में हम सीधा वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब यहां पर है जाना, तो जाना की हमें क्या होगी, गो। ठीक है, कहां जा रहा है वो, बाजार, टू मार्केट। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि यहां हमने देखा कि सिंगुलर एक वचन अगर हमारे पास है तो इसमें एस या ई एस लगा देंगे, और अगर नहीं है, प्लूरल है, तो केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो ही गोज टू मार्केट। अब अगर ये वाक्य नकारात्मक हो, वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो हम किसे बनाएंगे। तो हमें ध्यान देंगे कि ये ताहे वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं का यूज हो रहा है, अर्थात ये वाक्य आपका चला गया नेगेटिव स्टेटमेंट में। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में आने पर फिर हम इसे बनाएंगे। तो यहां पर वे बनेगा ही, और नहीं जाता है डज नॉट गो टू मार्केट। देखो यहां हमने यूज किया, सबसे पहले तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हमने पता लगा लिया ही सब्जेक्ट है, उसके बाद में अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, और यदि प्लूरल है तो हमारे साथ में डू नॉट लगेगा। तो यहां हमने देखा वह एक वचन करता है तो डज नॉट लगाया, उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी, जाना, और कहां जा रहे हैं, टू मार्केट। ये हमने इसका बनाया। प्रश्नवाचक वाक्य अगर हम बनाएंगे यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम इसी के प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। जैसे क्या वह बाजार जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो टू टाइप से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है डब्ल्यूएच वर्ड, और एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहां जब वाक्य के शुरू में यदि क्या वर्ड आ जाए, क्या शब्द आ जाए, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ठीक हम उसी प्रक्रिया में वापस जाएंगे। ताहे, ये वापस इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ताहे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह सिंगुलर है, अर्थात एक वचन है। तो एक वचन के साथ में किसका यूज करते हैं, डज का। तो हम यहां पर लगा सकते हैं सबसे पहले डज, क्योंकि यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है हमारे पास में, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर डज लगा दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारे पास है ही, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मार्केट। यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां हम गोज नहीं लाए, क्योंकि हमने यहां ऐड कर दिया इसको, इसलिए हम यहां इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपका, और अगर हम इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा, डज ही नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ सेंटेंस पढ़े, कुछ बनाना सीखा। आगे हम और सेंटेंस बनाएंगे, और आगे हम अगला टेंस पढ़ेंगे कल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आप मुझे बताइए कि इसमें आपको और क्या क्या ठीक लगा।